उम्मीद बेनवा का सहारा हुसैन है, हम डूबते हुओं का किनारा हुसैन है। प्यारे नबी की लाडली बेटी के दिल का चैन, प्यारे नबी की लाडली बेटी के दिल का चैन, मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। मौला अली की आँख का तारा हुसैन है। जिसको झुका सकी न ज़माने की ताकतें, जिसको झुका न सकी ज़माने की ताकतें, हाँ हाँ वही हुसैन हमारा हुसैन है। हाँ हाँ वही हुसैन हमारा हुसैन है। एक दिन बिखर ही जाएगा जुल्मत का हर पहाड़, एक दिन बिखर ही जाएगा जुल्मत का हर पहाड़, हक्कानियत का ऐसा ही धारा हुसैन है। हक्कानियत का ऐसा ही धारा हुसैन है। बेखौफ सर बुलंद किया दीन का अलम, बेखौफ सर बुलंद किया दीन का अलम, क्या अज़्म हौसला ये तुम्हारा हुसैन है। क्या अज़्म हौसला ये तुम्हारा हुसैन है। हंसकर सहे हैं जुल्मो सितम सब यजीद के, हंसकर सहे हैं जुल्मो सितम सब यजीद के, कहता है कौन जंग को हारा हुसैन है। कहता है कौन जंग को हारा हुसैन है। नामे हुसैन क्यों न हो मेरी ज़बान पर, नामे हुसैन क्यों न हो मेरी ज़बान पर, तौसीफ दीन सारा का सारा हुसैन है। तौसीफ दीन सारा का सारा हुसैन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बड़े भाई सैयदना हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र जमील होगा। आइए उससे पहले एक बार और दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है खुदाया बहक़े बनी फातिमा, खुदाया बहक़े बनी फातिमा, कि बर कौले ईमा कुनी खातिमा, कि बर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम खातून जन्नत है, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने फातिमा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बेटी में वो बरकत रखी है कि मेरी नस्ल मेरी बेटी से चली, और लोगों की नस्ल जो है उनके बेटों से चलती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी नस्ल मेरी बेटी से चली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम बहुत बुलंद है, और आप तमाम औरतों की सरदार हैं, तमाम औरतों की सरदार हैं। हज़रत खातून जन्नत के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बेटी, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे ये फजीलत दी है कि तुझे सारे ज़माने की औरतों का सरदार बनाया। तो हज़रत खातून जन्नत ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत बीबी मरियम का क्या मामला है? उनके बारे में भी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनको फजीलत दी है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि वो अपने ज़माने के दौर की सरदार, वो अपने ज़माने में फजीलत रखने वाली हैं, लेकिन तुम्हारी ये खासियत है फातिमा, तुम सारे ज़माने की सरदार। ये हज़रत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मामला है कि उनको कभी वो सारी चीज़ें महसूस नहीं हुई, वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं आई जो औरतों को आमतौर से आया करती हैं। अय्याम माहवारी हो या जो भी औरतों के लिए नजिस वाली चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से हज़रत खातून जन्नत जो है महफूज रही।
ऐसी मुक़द्दस माँ के बेटे हैं इमाम हसन मुज्तबा। आपकी विलादत जो है सन 3 हिजरी में हुई और रमज़ान का महीना था, 15वां रोज़ा था। 15वें रोज़े को हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई और सन 3 हिजरी थी, यानी शादी के 1 साल बाद। उससे पहले उम्मुल फज़ल बिनते हारिस जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, यानी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा हैं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आती हैं, अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ा ही अजीब व गरीब ख्वाब देखा है और वो ऐसा ख्वाब है कि मेरा दिल घबरा रहा है और मैं उसे बयान करने की हिम्मत नहीं रखती कि मैं उसे आपके सामने बयान करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चची, आप ख्वाब को बयान कीजिए, मैं उसकी ताबीर देखता हूँ कि क्या ताबीर होगी। तो वो अर्ज करती, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म के हिस्से को काटा गया और काट करके मेरी झोली में डाल दिया गया। उम्मुल फज़ली कहती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा कि आपके जिस्म अक़दस को काटा गया और उस हिस्से को काट करके मेरी गोदी में डाल दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, घबराने की बात नहीं है, ये तो खुशखबरी है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी बेटी फातिमा के यहाँ एक बच्चा देगा और वो बच्चा जो होगा सबसे पहले अगर किसी की गोद में जाएगा तो वो तुम्हारी गोद में जाएगा। कहाँ है वो लोग कहते हैं जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब नहीं। इल्मे गैब यही इसी को तो कहते हैं कि अभी इमाम हसन मुज्तबा दुनिया में नहीं आए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी विलादत की खुशखबरी पहले ही दे दी और ये भी बता दिया कि पैदा होने के बाद सबसे पहले किसकी गोद में जाएंगे। इसी का नाम तो इल्मे गैब है। और जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान का इनकार करते हैं, और जब कुरान का इनकार कर दिया तो वो शख्स मुसलमान कहलाने का हकदार ही ना रहा, मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम से खारिज हो गया। और जब नबी तुमने कहा तो नबी का माना क्या है, लोगों तो उठा करके देखो, नबी का माना ये है कि इल्मे गैब की बातें बतलाने वाला, गैब की खबर देने वाला। नबी उसको कहा जाता है जो गैब की खबर देता है। एक तरफ नबी भी कहते हो अपने मुंह से और दूसरी तरफ कहते हो कि उन्हें गैब की खबर नहीं। ये किस तरह का रवैया है। एक तरफ कुरान की कुछ आयतों पर इनकार कुरान की कुछ आयतों पर ईमान लाते हो और कुरान की बात आयतों का इनकार कर देते हो, इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं, इसी का नाम तो निफाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की खुशखबरी पहले ही दे दी उम्मुल फज़ल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दरूद शरीफ पढ़ने, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है और आप पैदा होते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आपकी विलादत की 7वें दिन आपका अकीका करते हैं और आपकी जो है बालों को जो बाल उतारे जाते हैं उसका जो है वजन करके उतनी चांदी सदका कर देते हैं। और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत पाई और आप सहाबी सगीर हैं, यानी छोटे सहाबा इकराम में आपका शुमार होता है। और आपकी उम्र 7.5 साल थी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। 7.5 साल और 7.5 साल की उम्र में भी आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 हदीसें रिवायत की। 13 हदीस। इतना ज़हीन थे आप, आपका कुव्वत हाफ़िज़ा इतना तेज था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने जो हदीसें सुनी उन सारी हदीसों को आपने हिफ्ज़ कर लिया और उन हदीसों को बयान किया। 13 हदीस को आपने रिवायत किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये बेटा हसन आगे चल करके 2 बड़े मुस्लिम गिरोहों में सुलह करवाएगा। 2 बड़े मुस्लिम गिरोहों में, बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा, समझौता करवाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है। अरबी में सैयद का माना सरदार होता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा बेटा ये सैयद है और आगे चल करके ये 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा।
जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं, उसके बाद जो है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत मिलती है और आप 6 महीना खलीफा रहते हैं। और जब मुसलमानों में ज़्यादा इख्तिलाफ फैलता है तो आप हज़रत अमीर मुआविया को अपनी खिलाफत दे देते हैं और उनको बादशाह बना देते हैं, जबकि आपका ये कौल था कि मेरे साथ इराक की 40,000 वो चमचमाती तलवारें थीं कि मैं जिस तरफ रुख करता तो वो बस्तियां उलट देते, वो फौज को तहस नहस कर देते जिस तरफ मैं इशारा करता। लेकिन मैंने ये गवारा ना किया कि मुसलमानों का खून बहे, आपस में मुसलमानों काटे मारे जाएं, इसलिए मैंने जो है ये सुलह कर ली, हजरत अमीर मुआविया से समझौता कर। तो हमारी जंग उससे है जिसने इमाम हुसैन से जंग की है और जिससे इमाम हसन ने सुलह समझौता किया, उससे हमारा सुलह और समझौता है, उससे हमारा सुलह और समझौता है। जिससे इमाम हसन ने सुलह और समझौता किया और जिसने इमाम हुसैन से जंग की, उससे हमारी जंग है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पूरा कर दिया कि आपने तो बड़ी जमातों में सुलह करवा दी कि अमीर मुआविया जो है अमीर शाम थे, उनके साथ भी एक बहुत बड़ा लश्कर था, फौज का बहुत बड़ा लश्कर था, और इधर इमाम हसन के साथ भी बहुत बड़ा लश्कर था। तो इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पूरी हुई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है, और आगे चलकर कि ये मुसलमानों के बड़ी 2 जमातों के दरमियान सुलह करवाए। तो हजरत अमीर मुआविया के हक में आप जो है खिलाफत छोड़ देते हैं, उन्हें बादशाह बना देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी चीज किसी को दे देना। इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी चीज अमीर मुआविया को अता फरमा, और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत प्यारे नवासे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा नमाज अदा कर रहे थे, तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी पुश्ते पाक पर सवार हो गए, तो आपने अपने सजदे को तवील कर दिया। और यही वाक़या इमाम हुसैन के बारे में भी मिलता है, और क्यों न मिले कि वो छोटे छोटे थे और बच्चों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत किया करते थे, और ये तो आपके नवासे थे, और आपने गैरों के साथ इतनी मोहब्बत की कि जो है उनके सरों पे हाथ फेर दिया। तो उनके सरों पे हाथ फेरने की वजह से एक सहाबी थे, बहुत उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कि बचपने में वो जो है मदीना शरीफ में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और इस्लाम का बोलबाला हुआ, तो हजरत बिलाल अजान देते थे, तो बच्चों की आदत होती है कि नकल करना शुरू कर देते हैं। तो वो बच्चे थे उस वक्त, तो उन्होंने भी जो है नकल करना शुरू की, हजरत बिलाल हबशी की नकल उतारना शुरू की अजान की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो रहा था, तो आपने देखा कि बड़ी प्यारी आवाज में अजान पुकार रहे हैं, तो आपने उनको बुलाया और उनके सर पर अपने हाथ को फेर दिया, दस्ते मुबारक को फेरा और शफकत फरमाई और उनसे फरमाया कि दोबारा अजान पुकार। फिर उनसे दोबारा अजान सुनी, और वो खुद रिवायत करते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत मशहूर सहाबी है। तो वो कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जगह पर हाथ रखा गया, मेरे सर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जहां हाथ रखा था, उस हाथ रखने की बरकत ये थी कि मेरे वो बाल बुढ़ापे तक सफेद ना हुए बल्कि काले के काले रहे, और मैंने बरकत हासिल करने के लिए उनको कटवाया नहीं। तो ये गैरों के साथ जो असहाबे मुस्तफ़ा की औलादें हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब की औलाद, उनके साथ हुजूर का ये सलूक था। तो जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो उनके साथ कितनी मोहब्बत रही होगी। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तो फरमाया कि अल्लाह जो फातिमा से मोहब्बत करता है तो उससे मोहब्बत कर, और जो फातिमा से बुग़्ज़ रखता है, फातिमा से नफरत करता है, ऐ अल्लाह तू भी उससे नफरत कर। और अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि जिसने फातिमा से नफरत की उसने मुझसे नफरत की, और जिसने मुझसे नफरत की अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में डाल।
तो एक बात बताओ, जब इमाम आली मकाम जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उन्हें जब करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद किया गया, उनके जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, उनके जिस्म से गर्दन को जुदा किया गया, तो क्या उस वक्त खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ नहीं हुई होगी? बिला शक व शुबा उन्हें तकलीफ हुई, और इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज हुआ होगा, उसकी नाराजगी का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और इस मरदूद अमल की वजह से यजीद आज तक लानतें खा रहा है और क़यामत तक लानतें खाता रहेगा। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम हसन जो है, ये इमाम हुसैन जो है, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। और इमाम हसन का सबसे बड़ा वाक़या तो यही है कि आपने जो है दो बड़े गिरोहों में, मुसलमानों के बड़े गिरोहों में सुलह करवाई, और दूसरा ये है कि आपके अंदर इतनी हैबत थी कि आपको कोई आंख भर के देख नहीं सकता था। और कैसे देख सकता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इमाम हसन जो है सर से लेकर के सीना तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। सर से लेकर के सीना तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे, और सीना से लेकर के कदमे नास तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबहत रखते थे। इसीलिए तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इरशाद फरमाया कि मादूम ना था साए शाह सकलैन, उस जात की जलवागाह थी जाते हसनैन, तमसील ने उस साए के दो टुकड़े किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत सन 3 हिजरी में होती है, और उसके बाद जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत सन 4 हिजरी 5 शाबान में होती है, 5 शाबान में होती है, और सन 4 हिजरी थी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भी बाल मूलते हैं और उसके वजन के बराबर चांदी सदका कर देते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन हुसैन के लिए उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते ही थे, और उनके लिए हमेशा बिछे रहते थे, और उनकी तकलीफ पर खुद तकलीफ में पड़ जाया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने में आराम फरमा है, अपने घर पर आराम फरमा है। थोड़ी दूर पे हजरत खातून जन्नत का क़याम है, वहाँ पर हजरत खातून जन्नत का घर है। वहाँ से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हसनैन करीमैन के रोने की आवाज़ आती। सुबह का वक्त था, अल्लाह के रसूल बेकरार हो जाते हैं, बेचैनी के आलम में अपने घर से निकलते हैं। हजरत खातून जन्नत के घर पे दस्तक देते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी हसन हुसैन जी रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? इनको छुपाओ, इसलिए कि इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है, इनके रोने से मुझे बेचैनी होती है। हजरत खातून जन्नत ने फौरन अपने बच्चों को छुपा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। एक मरतबा के बाद हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर लिए हुए हैं और चादर के नीचे कुछ छुपाए हुए हैं और लेकर के बड़ी जल्दी जल्दी से जा रहे हैं। तो मैं आपके पीछे गया कि देखूं क्या चीज़ है, क्या चीज़ ले जा रहे हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पहुँचते हैं और चादर हटाते हैं, तो देखते हैं कि मैंने देखा कि वो हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अनुमा है। इनके नाज तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने उठाए, इनके नाज तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाए, और इनके वाक़यात बेशुमार भरे पड़े हैं। इनकी फजीलत में बेशुमार हदीसें हैं। एक और हदीस में आपको सुनाऊं, उससे पहले दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसनैन करीमैन छोटे हैं, बचपने का आलम है। इमाम हसन और हुसैन आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं।
इमाम हसन हुसैन आपस में खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी वहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन से फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बेटे हुसैन को पकड़ लो और गिला दो, ऐ मेरे बेटे हुसैन को पकड़ लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कलिमात इरशाद फरमाए तो हज़रत खातून जन्नत ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं, आप बड़े बेटे से कह रहे हैं कि छोटे बेटे को पकड़ लो, उसको गिरा दो, और जबकि छोटे बेटे से कहना चाहिए था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी बेटी, हज़रत जिब्रील वहाँ पर मौजूद हैं और इमाम हुसैन से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो, इसलिए मैं हसन से कह रहा हूँ कि तुम हुसैन को पकड़। जिनकी फजीलत का ये आलम हो, हज़रत जिब्रील अमी कुश्ती देखने के लिए शरीक हों और उनके लिए ये कहें कि तुम हसन को पकड़ लो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि तुम हसन को हुसैन को पकड़ लो, तो उनकी अजमतें कितनी बुलंद होंगी। क्या हम और आप उसको पहुंच सकते हैं? हम और आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे बेटे हैं और जन्नत की, और ये जो है मेरे फूल हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन मेरे फूल हैं, तो इनकी फजीलत का क्या आलम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हसन और हुसैन को खिलाया करते तो उनको चूमते भी थे और उनको सूंघते भी थे। तो चूमना तो लोगों को समझ में आया। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूंघते क्यों हैं, सूंघने की वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो ऐ सहाबा, जब हम इसलिए हसन हुसैन को सूंघते हैं कि इनसे जन्नत की खुशबू आया करती है, इनसे जन्नत की खुशबू आया करती है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फूल हैं, रेहानतुन नबी कहा जाता है इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। एक और वाक़या सुनाऊं उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और वाक़या सुनाया जाता है जो नुज़हतुल मजालिस में मौजूद है, और उलमा और फुक़हा फरमाते हैं कि जो ज़ईफ़ अहादीस हैं वो फ़ज़ाइल के मामले में कबूल हैं, लेकिन जो दीन के मामले हैं, शरीयत के मामले हैं, उनमें ज़ईफ़ अहादीसें कबूल नहीं की जाती हैं, लेकिन फ़ज़ाइल में कबूल कर ली जाती है। तो नुज़हतुल मजालिस में ये वाक़या बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नवासे हैं इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। बचपन का दौर है, इन्होंने तख्तियाँ लिखी, तहरीर लिखी। आजकल हम अपने बच्चों को मश्क नहीं कराते हैं कि उनको लिखना सिखाएं या पढ़ना सिखाएं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, लेकिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे तख्तियाँ लिखते हैं। तख्तियाँ लिखने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ले जाते हैं और कहते हैं, अब्बा हुज़ूर बताइए हम में से किसकी तख्ती अच्छी है, किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी राइटिंग अच्छी है, किसकी लिखावट अच्छी है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गौर किया, सोचा कि अगर मैं हसन की तख्ती को अच्छा कहता हूँ तो हुसैन की दिल आज़ारी होगी, अगर हुसैन की तख्ती को अच्छा कहता हूँ तो हसन की दिल आज़ारी होगी। इसलिए आपने फरमाया कि जाओ अपनी वालिदा के पास जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, वो बताएंगे कि किसकी तहरीर अच्छी है, किसकी लिखावट अच्छी है, किसकी तख्ती अच्छी है। तो हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपनी वालिदा मोहतरमा के पास पहुँचते हैं और उनसे अर्ज़ करते हैं, ऐ मेरी अम्मी जान, हम दोनों भाइयों ने तहरीर लिखी है, हम दोनों भाइयों ने तख्ती लिखी है, हम में से किसकी तख्ती अच्छी है, ज़रा इसके बारे में रोशनी डालिए, ज़रा इसके बारे में बताइए। तो हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने गौर किया, सोचा कि अगर मैं हसन की तख्ती अच्छी कहती हूँ तो हुसैन के दिल को तकलीफ होगी, अगर हुसैन की तख्ती को अच्छा कहा तो हसन के दिल को तकलीफ होगी। इसलिए आपने फरमाया कि जाओ अपने नाना जान के पास जाओ, तुम्हारे नाना जान अच्छा फैसला करेंगे, वो अच्छा फैसला करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है हसनैन करीमैन पहुँचते हैं, अपनी तख्तियाँ लेकर के बारगाह
रिसालत में अर्ज करते हैं, कहते हैं ऐ नाना जान, हमने ये तख्तियां लिखी हैं, हम में से किसकी बेहतर तख्ती है, इस पर रोशनी डाल दीजिए, इस पर फैसला कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया तो आपने ये सोचा कि मैं अगर हसन की तख्ती को अच्छा कहता हूँ तो हुसैन को तकलीफ होगी, हुसैन की तख्ती को अच्छा कहता हूँ तो हसन को तकलीफ होगी। अभी ये सोच ही रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इतने में हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सेब जन्नत से भेजा है और फरमाया है कि इस सेब को आसमान की तरफ उछालो, जिसकी तरफ जो है ये सेब गिर जाएगा उसकी तख्ती अच्छी मानी जाएगी, उसकी राइटिंग को अच्छा समझा जाएगा, उसकी लिखावट को अच्छा समझा जाएगा, अच्छा गुमान किया जाएगा। हजरत खातून हजरत जिब्रील अमीन जब ये अर्ज करते हैं बारगाह रिसालत में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सेब को लेते हैं और आसमान की तरफ उछालते हैं। अभी हमें ये खबर, अभी जो है वो सेब जो है दरिया रास्ते ही में था, अभी वो हवा ही में था वो सेब कि अल्लाह के हुक्म फरमाने के मुताबिक वो सेब दो टुकड़े हो जाता है और आधा सेब जो है हजरत हसन की तख्ती पर गिरता है और आधा हजरत हुसैन की तख्ती पर गिरता है और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला दोनों की तख्ती के दरमियान फैसला कर देता है। जब ये मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनकी तकलीफ को, उनको तकलीफ देना पसंद नहीं फरमा रहा है तो उनके मामला कितने बुलंद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हसनैन करीमैन की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए और उनके तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमाए कि इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ऐसे नेक लोग हैं, ऐसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं कि उनकी जितनी फजीलत बयान की जाए कम है, जितनी ज्यादा फजीलत बयान की जाए। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने 25 हज पैदल फरमाए, मक्का से मदीना तक आपने 25 हज पैदल किए हैं हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। आज हम दावा करते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत का, हसनैन करीमैन से मोहब्बत का, लेकिन मामला ये होता है कि हज करना तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास मस्जिद होती है, हम पैदल भी नहीं जा सकते। भाई इमाम हुसैन ने कुर्बानी क्यों दी है, पैगामे करबला क्या है, इस पर भी तो गौर करने की जरूरत है। सिर्फ करबला का बयान सुन लेना और थोड़ी देर के लिए रो लेना और उसके बाद जो है साल भर तक इमाम हुसैन की सीरत को भुला देना और उसके बाद सारे वो काम करना जिससे इमाम हसन हुसैन को तकलीफ होती है, ये कहाँ से हुसैनियों को जेब देता है, कहाँ से हुसैनियों को ये जचता है कि वो एक बस ये 10 दिनों के लिए इमाम हुसैन को जिक्र करते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद जो है पूरे साल के लिए इमाम हुसैन को भुला देते हैं। इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत का मामला तो ये है कि उनके तरीके को अपनाया जाए, उनकी सीरत पर अमल किया जाए। इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मोहब्बत का ये मामला होना चाहिए कि हम उनकी सीरत को अपनी जिंदगियों में रचाएं बसाएं। हम नमाज पढ़ने की कोशिश करें, ये जितना हो सके, जरूरी नहीं है कि 5 वक्त की नमाज आपको, ये तो फर्ज है ये कि पढ़ना ही चाहिए, लेकिन आपको जितना वक्त मिले उतने वक्त ही आप नमाज अदा करें। ये वो शख्सियतें हैं हसनैन करीमैन कि इन्होंने पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दी। अपने पास इन्होंने दिरहमो दीनार इकट्ठे नहीं किए, सोना चांदी इकट्ठा नहीं किया। अगर चाहते तो ये बेशुमार सोना चांदी इकट्ठा कर सकते थे, जैसे कि आजकल पीर लोग कर रहे हैं। आजकल यही तो हो रहा है कि जो है अपने मुरीद बढ़ाओ और पैसा इकट्ठा करो, लेकिन इमाम हसन हुसैन ने तो ये नहीं किया ना। इमाम हसन हुसैन चाहते तो खजाने भरे रहते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जितने भी दीनार आते, दिरहम आते, आप उन्हें इकट्ठा नहीं करते थे, उन्हें अल्लाह की राह में सदका कर दिया करते थे या किसी कर्जदार के कर्जे को अदा कर दिया करते थे। ये वो शख्सियतें हैं, इतनी पाकीज़ा शख्सियतें हैं जो दोबारा पैदा नहीं होती है, एक बार पैदा हो गई तो हो गई। और ऐसे लोगों के बारे में आज अगर 1400 साल बाद लोग पैदा हों और कहें कि नहीं वो यजीद हक पर था, तो समझ लो कि वो मुसलमान तो है ही नहीं है, उसकी माँ ने कहीं ना कहीं जरूर खता की है, इसलिए वो यजीद का तरफदार बन गया।
यजीद का किरदार तो नापाक था, वो जुल्म किया करता था, उसने हराम चीजों को हलाल कर लिया था, नाच गाना वो करवाता था, ढोल ताशा वो बजवाता था, उसने अल्लाह की हराम करता चीजों को हलाल कर लिया था, नमाज वो नहीं पढ़ता था। इसलिए तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर हाथ नहीं दिया। वजह क्या थी? बहुत सौ ने हाथ दिया, लेकिन इमाम आली मकाम ने उसकी बैत नहीं की। अगर चाहते तो आप बैत कर लेते, अपना पूरा खानदान मचा लेते। वजह तो यही थी कि आपने बैत नहीं की उसकी। और बैत क्यों नहीं की? इमाम आली मकाम से दरियाफ्त किया तो आपने ये फरमाया कि वो जो है नमाजों का तारिक है, उसने अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल कर लिया है, और जो अल्लाह ने हलाल की है उन चीजों को हराम कर दिया, इसलिए मैं उसके हाथ पर हाथ नहीं देता। हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी हैं जिनको गुसैलुल मलाइका का लक़ब हासिल है। उनके बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला। वो कहते हैं कि हमने यजीद के खिलाफ उस वक्त बगावत की जब हमें यकीन हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे आसमान से पत्थर बरसाए। इतना बड़ा जालिम। तो ऐसे जालिम को अगर कोई इमाम हुसैन की दुश्मनी में अमीरुल मोमिनीन कहता है तो वो यकीनन मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है, वो जहन्नमी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम आली मकाम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ने नबी और आले नबी पर अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कह रहा था कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है आपकी बारगाह में 5000 दीनार पेश किए गए। किसी ने पेश किए? तो इमाम आली मकाम मस्जिद नबवी से निकले, अभी घर तक नहीं पहुंचे थे और 5000 दीनार उन्होंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया। 5000 दीनार उन्होंने अल्लाह की राह में सदका कर दिया। और हजरत उसामा इब्ने ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी परवरिश हुई। आपके मुंह बोले बेटे हैं हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, उनके बेटे हैं हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला। और आप जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे भी इंतहा मोहब्बत किया करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप फरमाती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उसामा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उन्हें बिठा लेते और फरमाते कि अगर ये उसामा लड़की होता तो मैं इसे जेवरात पहनाता। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेवरात से दूरी इख्तियार किया करते थे, लेकिन हजरत उसामा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि उनके बारे में ये इरशाद फरमाते कि अगर ये लड़की होता तो मैं इसे जेवरात पहनाता। इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। वही हजरत उसामा इब्ने ज़ैद हैं, उनका आखिरी वक्त आया, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के मुताबिक बहुत से जिहाद किए, गज़वात में शामिल हुए, जिहाद किए। जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो 60,000 दीनार या दिरहम के कर्ज में डूबे हुए थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने लोगों से कहा कि मेरा कर्जा अदा करवा दीजिए आप। लोगों से कहा तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास नहीं है, कुछ लोगों ने मना कर दिया कि हमारे पास इतना नहीं है। तो हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आपने रुख किया और उनके पास एक कासिद भेजा कि जाओ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मेरा ये सलाम पेश करना और साथ ही कहना कि उसामा 60,000 दीनार के कर्ज में डूबा हुआ है, 60,000 दीनार के कर्ज में डूबा हुआ है। आपसे गुजारिश है कि आप जो है हमारी तरफ से ये कर्ज अदा कर दें, क्योंकि हमारे पास दिरहम दीनार नहीं है। हमने अल्लाह की राह में जिहाद किया, हम माल इकट्ठा नहीं कर पाए और हम अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, यहाँ तक कि हम 60,000 दीनार के कर्ज में डूब गए। तो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये खबर पहुँचती है तो आप जो है फौरन अपने घर से निकलते हैं, हजरत उसामा के पास मौजूद होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं यही सोच रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कल रात मुझे 60,000 दीनार क्यों दिए, मैं यही सोच रहा था। तो सच्चाई ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वास्ते मुझे ये 60,000 दीनार अता फरमाए, तो मैं ये 60,000 तुम्हें दीनार देता हूँ, तुम इससे अपना कर्ज अदा कर। कितनी बड़ी बात। आज तो हमसे 10 रुपए नहीं निकलता है, हमसे 100 रुपए नहीं निकलता है कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें।
या हम किसी पढ़ने वाले तालिबे इल्म पर खर्च कर दें, या किसी बच्चे के लिए हम कापी किताबें दिला दें। हम अल्लाह की राह में खर्च करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? हम सोचते इतनी मेहनत की, हमने इतना पसीना बहाया, हमने इतना पैसा लगाया, तब इतना मुनाफा हुआ, तब इतना प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें शैतान की तरफ से वसवसा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़रा व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, यानी शैतान तुम्हें मोहताजी से डराता है और बुराई का हुक्म देता है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो अल्लाह की राह में सदका करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं सदक़ात को बढ़ाता हूँ। युरबिस सदक़ात, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरी राह में सदका देता है, खर्च करता है, मैं उस माल में बरकत अता फरमाता हूँ। तो हमें इस चीज की तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कि कहाँ पर हमें खर्च करना है, कहाँ सदका करना है। और इमाम आली मकाम पर जो हम सबीरें लगाते हैं या जो जिक्र की महफिल सजाते हैं, तो हमें कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि इमाम आली मकाम ने जिस तरह अल्लाह की राह में खर्च किया, हम और आप उस तरह खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके गुलाम होने का तो सबूत दे सकते हैं, उनकी गुलाम होने का तो सबूत दे सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को जो है हसनैन करीमैन की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हलाल कमाई करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।